हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। हम चैप्टर कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू अ फैक्टर। और लास्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों डिमिनिशिंग चले जाते हैं। फर्स्ट वो इंक्रीजिंग होते हैं, देन वो डिमिनिशिंग जाते हैं और अल्टीमेटली नेगेटिव बन जाते हैं। उसके लिए हमने टेबल और डायग्राम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था और उस पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे हमेशा आता ही आता है। अब हम उनके रीजंस जस्टिफाई करेंगे आज कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये अंडरस्टैंडिंग दी थी कि जब हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड है और दूसरा वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल का प्रोपोर्शन हम फिक्स्ड पे इम्पोज करते जाएंगे, पुटिंग करते जाएंगे, अल्टीमेटली हमें फॉलिंग रिटर्न मिलने शुरू हो जाते हैं। बट उससे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न के लिए ये भी बताया था कि एक गिवन लैंड पे जब हम वो रिसोर्सेज को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न मिलती है। तो इसीलिए हमारे पास जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फुलर यूटिलाइजेशन से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि जैसे अगर मेरा लैंड है, क्योंकि दैट इज़ फिक्स्ड वन, और अगर आप कोई कैपिटल भी लो, कैपिटल का भी एग्जांपल लो, तो कैपिटल आपके पास बिगिनिंग में दैट विल बी फिक्स्ड। तो आप लैंड लेते हो, जैसे हाइपोथेटिकली जो यहाँ अज्यूम करते हैं हम कि अगर एक लैंड लिया जो कि आपका फिक्स्ड है और उस लैंड पे आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर लगाई प्रोडक्शन के लिए, तो वो आपको आउटपुट देगी, आउटपुट जनरेट करेगी। तो वो आपको पहले इंक्रीजिंग रिटर्न ही होगा, ठीक है ना। आप सेकंड लेबर लगाते हो, आपको और प्रोडक्शन मिलेगी। थर्ड लेबर लगाते हो, आपको और प्रोडक्शन मिलेगी। आपको पता है कि आप 5 यूनिट ऑफ लेबर वहाँ पर लगा सकते हो, और 5 यूनिट जब तक आप लेबर की लगा रहे हो तब तक हर लेबर की यूनिट, क्योंकि उस लैंड को आप फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो, क्योंकि लैंड पे अभी कैपेसिटी थी कि आप 5th यूनिट ऑफ लेबर तक लगाओ। तो जब आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर मिल रहा है। क्योंकि जैसे आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर लगाई तो उसने आपको जो रिटर्न दिया वो बहुत अच्छा दिया, बट आपको पता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा लोगों को लगाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ज़्यादा लोगों को लगाएंगे, आप उस लेवल तक लगाएंगे जब तक आपका लैंड फुल्ली यूटिलाइज ना हो जाए। जब फुल्ली यूटिलाइज होगा तो दैट इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर आप लगाएंगे तो अभी उस पर सारा बर्डन है कि एक लैंड पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी निकल के नहीं आएगी क्योंकि उस पर बर्डन ज़्यादा है। जब उसका काम डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 यूनिट ऑफ लेबर अगर अप्लाई करते हो, तो 5 यूनिट जो उसका काम डिवाइड कर देंगे, तो वो लेबर की एफिशिएंसी, हर लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज्ड हो जाएगी। तो दिस इज़ इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वो अपने पार्ट पे प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर करेगा। अब जब वो बेटर करेगा तो यू विल गेट इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और थर्डली बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। यहाँ पर फैक्टर्स कौन से हुए, वही फिक्स्ड और वेरिएबल। तो जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न चाहिए, या आपको तब मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न जब इनकी कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है, लाइक फिक्स्ड एंड वेरिएबल इफ़ दे आर परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन मीन्स कि उस गिवन लैंड पे जब मैंने 5 लेबर में लगा सकती थी और मैंने 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा दी हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन बेस्ट है और ये आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके देगी। तो ये तीनों रीज़न हो गए जिनकी वजह से आपको मिलेगा इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ टू अ फैक्टर, दैट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। अब हम इसी तरह से आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न पे, कि क्या रीज़न हो जाता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न हमें और अल्टीमेटली नेगेटिव रिटर्न हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट है जी हमारे पास फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। तो यहाँ पर हमने किया फुलर यूटिलाइजेशन और नाउ वी आर सेइंग दिस इज फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। अब रीज़न यही हो गया कि अगर वो लिमिटेड लैंड पे मैं 5 यूनिट ऑफ लेबर से ज़्यादा यूनिट को अगर मैं वहाँ पर लगाती हूँ तो आई विल गेट डिमिनिशिंग रिटर्न। और क्योंकि वो एडिशनल यूनिट्स लगाने से मुझे कोई एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, अगर मैं टोटल में देखूँ,
तो रीज़न क्या हुआ, क्योंकि मेरा एक फैक्टर क्या है, फिक्स्ड, और यही मेरे लिए एक प्रॉब्लम भी बन जाता है। अगर मैं अपना लैंड इंक्रीज़ कर सकती ना, तो मैं लेबर भी साथ में इंक्रीज़ करती, तो फिर मेरी कोऑर्डिनेशन उस अकॉर्डिंगली जाती। बट अगर मेरा एक फैक्टर फिक्स्ड है और एट मैक्स आप उसको यूटिलाइज कर चुके हो, तो अल्टीमेटली यू विल गेट स्टार्टिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और सेकंड है हमारे पास इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो फैक्टर्स आर imperfect substitute of each other, like you cannot substitute labor with machinery। ठीक है, अगर मशीनरी कर रहे हो तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गई। यू कैन नॉट सब्सटीट्यूट लेबर विद लैंड, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा लैंड ले लोगे तो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। लेबर के अगेंस्ट यू कैन यूज ओनली लेबर, एंड ईच लेबर इन इटसेल्फ इज नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ अनदर लेबर। कोई एक लेबर दूसरी लेबर की तरह भी काम नहीं करेगी, वो मशीनरी की तरह काम नहीं करेगी, वो एडिशनल लैंड की तरह काम नहीं करेगी। तो फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, और इसी वजह से वी विल गेट स्टार्टिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि लैंड और लेबर अपने में सब्स्टिट्यूट नहीं है, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, तो अल्टीमेटली वो हमें क्या देते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड द लास्ट वन इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। फिर वही जो लास्ट एग्जांपल कि अगर हम 1 यूनिट ऑफ लैंड पे, 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे मोर देन 5 यूनिट ऑफ लेबर लगा देते हैं, जस्ट क्योंकि ये इंडिया, यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर लोगों को आप काम देने के लिए समहाउ, या आपका फैमिली वर्क ऐसे है, या कुछ भी, कोई भी ऐसे एग्जांपल जहाँ पर आपकी कोऑर्डिनेशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है कि आप 1 यूनिट ऑफ लेबर पे, लैंड पे ज़्यादा लेबर इम्पोज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो गई, किसकी, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर की। और जब आपकी कोऑर्डिनेशन ख़राब होगी देन यू विल गेट डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये कुछ फ्यू रीजंस हुए, दैट इज फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी एंड परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, जो कि फिर से हमें क्या देते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। अल्टीमेटली आफ्टर डिमिनिशिंग रिटर्न यू विल गेट नेगेटिव रिटर्न। तो डिमिनिशिंग और नेगेटिव के वी विल हैव सेम रीजंस ऑलमोस्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 डिस्कस करते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न। यही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न के रीज़न किए, डिमिनिशिंग के किए, हमने डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड किया जिसपे मेजरली क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने कवर अप कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो, ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर हो गया तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।